की वसूली के आदेश पर ये टीम पहुंची है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी जानकारी, पीडब्ल्यूडी ऑफिस की चल संपत्ति कुर्की के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बकाया भुगतान को लेकर कोर्ट ने आदेश दिए थे। करीब 46 लाख से ज्यादा की वसूली के आदेश पर अब टीम वहां पर पहुंची है और तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। तो ये बड़ी खबर है चूरू से, जहां पीडब्ल्यूडी ऑफिस की चल संपत्ति कुर्की के आदेश दिए गए हैं। तो बकाया भुगतान को लेकर कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी भी पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंचे हैं और इसी दौरान की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो बकाया भुगतान को लेकर कोर्ट ने आदेश दिए थे। इसमें 46,89,000 की वसूली के आदेश पर ये टीम पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चूरू से। तो देखिए, हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है और ये पूरा मामला आखिर है क्या? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो मेसर्स लक्ष्मीनाथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, जो चूरू की है, इसके द्वारा और सड़क निर्माण का कार्य करवाया गया था साल 2014 के अंदर। उसके बाद से इनका जो भुगतान है वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा नहीं किया गया और जो ये मामला है वो वाणिज्य न्यायालय बीकानेर पहुंचा साल 2024 में, जिसके बाद इस वाणिज्य न्यायालय बीकानेर के द्वारा वसूली के जो आदेश हैं वो पारित किए गए हैं। कुल 46,89,000 रुपए है वो इनके बकाया है, जिसकी एवज के अंदर ये वसूली के आदेश हैं वो निकाले गए। जिसके बाद कोर्ट की जो टीम है वो यहाँ पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंची है और जो पीडब्ल्यूडी ऑफिस की चल संपत्ति जैसे फर्नीचर, एसी, पंखे, वाहन, कंप्यूटर आदि है, उनको कुर्क कर और वसूली के जो आदेश दिए गए हैं उसी आदेश के ऊपर ये टीम यहाँ इनको कुर्क करने के लिए पहुंची है। हालांकि जो पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता है वो हाथ जोड़कर और मोहलत मांगते नजर आए कि उन्हें समय दिया जाए। अभी इन बातों के ऊपर यहाँ जो विचार विमर्श है इनके द्वारा किया जा रहा है कि इनको मोहलत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। अगर मोहलत दी जाती है तो वो कितने दिन की दी जाती है, इस बात पे इनकी चर्चा है वो आपस के अंदर चल रही है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। वहीं जोधपुर में लॉरेंस गैंग के नाम पर रंगदारी मांगने का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के 2 कारोबारियों को 48 घंटे में 2 करोड़ रुपए देने की धमकी दी गई है। धमकी डिब्बा कॉल के जरिए दी गई, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस का भाई आरजू बताया है। धमकी मिलने के बाद दोनों कारोबारियों और उनके परिजनों में भी डर का माहौल है। पीड़ितों ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मैं 2 व्यक्तियों को फोन कॉल पे कोई धमकी आई है। धमकी के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया। मामला संवेदनशील होने से इसको पूरी तरीके से हम आपको खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन सभी पहलुओं पे विचार करके और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में और एक जो डाटा है मामला उसको तस्दीक कर रहे हैं और अनुसंधान जारी है। सूर्यनगरी जोधपुर में एक बार फिर रंगदारी का खेल शुरू हो चुका है। इस बार फिर लॉरेंस के नाम पर आरजू नामक व्यक्ति ने मनीष और दीपक नामक 2 क्रिकेट के सटोरियों को जान से मारने की धमकी दी है। उन्हें आगाह किया गया है कि दोनों मिलकर 1-1 करोड़ रुपए की रंगदारी दे, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। इस मामले को हाउसिंग बोर्ड थाने में दर्ज करवाया गया है। इसके बाद पुलिस कदम कदम पर फूक पर कदम रख रही है। पुलिस का कहना है कि मामला किसी के जीवन से जुड़ा है, ऐसे में पूरी जानकारी साझा नहीं की जा रही है। बताया जा रहा है कि विदेश से कॉल किए गए, जिसमें 3 फोन यूज लिए गए हैं। एक वह फोन जिसके जरिए कॉल किया गया, उसको स्पीकर रख पर दूसरा फोन जो है उसके माध्यम से जिन्हें धमकी दी गई उन्हें पूरी बात सुनाई गई थी। अब देखने वाली बात है कि पुलिस इस मामले में किस तरह से एक्शन लेती है। क्या वो इसको यहीं रोक पाएंगे या फिर एक बार पहले की तरह जोधपुर में रंगदारी का खेल फिर से शुरू हो जाएगा? क्या फिर शहर में एक बार फिर गोलियों की धांधली सुनने को मिलेगी? चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।
बिल्डिंग हादसे के बाद प्रशासन हरकत में नजर आ रहा है। शहर के इंदिरा विहार इलाके में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सड़क पर किए गए अतिक्रमण को लेकर लोगों को नोटिस भी जारी किए गए, जिसके बाद कई लोग खुद ही अतिक्रमण हटाते नजर आए और इसके साथ ही नगर निगम ने 5 जर्जर बिल्डिंगों को नोटिस भी जारी किया। प्रशासन की ओर से लगातार ऐसे भवनों को चिन्हित किया जा रहा है जो हादसे का कारण बन सकते हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोग यहां पर खुद भी अतिक्रमण हटाते हुए नजर आए हैं। इंदिरा विहार में अतिक्रमण हटाने का काम लगातार जारी है और वहां पर प्रशासन की टीमें मौजूद हैं। सड़क किनारे अतिक्रमण पर नोटिस भी जारी किया गया है और ऐसे में लोग खुद भी वहां से अतिक्रमण को हटाते हुए नजर आए हैं। तो 5 जर्जर बिल्डिंगों को नोटिस भी थमाए गए हैं। हादसे से बचाव के लिए प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। बीते दिनों कोटा में 3 मंजिला इमारत में हुए हादसे के बाद से अभी एक्शन लिया गया है। में लगातार अब एक्शन देखने को मिल रहा है। वो आसपास का इलाका जहां पर ये हादसा घटा, अब वहां पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। इसके साथ जो मुरादाबादी रेस्टोरेंट है उससे ये सामान जो है वो भर करके ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं नगर निगम की जो गाड़ी है उसके तरफ से इस रेस्टोरेंट के सामान को यहाँ पर भर करके ले जाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप कि ये मुरादाबादी रेस्टोरेंट जिसकी वजह से, जिसके पास में जो बिल्डिंग थी जहां पर डिसमेंटल के काम के दौरान लापरवाही बरती गई और ये पूरा की पूरा हादसा घटा। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट है उन सबको नोटिस जारी किए गए हैं। अब आसपास के तमाम लोग जो हैं वो खुद जो है वो अपना अतिक्रमण, यानी जो हिस्सा अतिक्रमण में आता है उसको यहाँ पर हटा रहे हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कि जो रेस्टोरेंट खड़ियां सड़क के किनारे हैं उन पर भी यहाँ पर सरकारी जेसीबी चलता हुआ नजर आ रहा है। या तो लोग खुद स्वप्रेरणा से जो अपना अतिक्रमण है वो हटा रहे हैं या फिर उस पर एक्शन। इसी के साथ में 5 जो कोटा में बिल्डिंग्स हैं वो सामने की तस्वीर भी आप देखिए कि ये भी अतिक्रमण का हिस्सा है और इसको भी यहाँ पर जूम करके दिखाएंगे कि देखिए आप किस तरह से लोगों ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया हुआ था। तो जिस तरह से कोटा में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसके अंदर ये तय किया गया कि एक तो अतिक्रमण पर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और इसके साथ वो तमाम बिल्डिंगें जो कह सकते हैं कि डैमेज है, जर्जर अवस्था में है और जहां पर बिल्डिंग को डिसमेंटल किया जाना है वो सब कुछ जो है उन पर अब कार्रवाई होगी। और जब अगर आप किसी भी बिल्डिंग को डिसमेंटल करते हैं तो उससे पहले आपको नगर निगम की परमिशन की भी यहाँ पर जरूरत होगी। तो नगर निगम जो है वो इस बिल्डिंग हादसे के मामले के बाद अब लगातार एक्शन मोड में है। लगातार कार्रवाई शहर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। इसके साथ जैसा मैंने बताया 5 बिल्डिंगों को नोटिस दिया गया है जो जर्जर हैं और अगले 72 घंटे में वो अगर अपनी खुद जो बिल्डिंग को नहीं हटाते हैं तो फिर उस पर जेसीबी एक्शन नगर निगम की तरफ से, कोटा प्रशासन की तरफ से देखने को मिलेगा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो वहीं दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा के लगातार प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने सिलिकोसिस जैसी जानलेवा बीमारी के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए कदम उठाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीमारी के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक ज्वाइंट कमेटी का गठन किया है जो इस फरवरी में दौसा संसदीय क्षेत्र के सिलिकोसिस प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। सांसद मुरारी लाल मीणा ने संसद में सिलिकोसिस के बढ़ते खतरे को उजागर किया और प्रभावित क्षेत्रों में मरीजों को राहत और सस्ती होम केयर सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। सिलिकोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई कैंसर से, टीबी से भयंकर बीमारी है। जिस व्यक्ति को एक बार कैंसर या सिलिकोसिस हो जाता है उसका इलाज दोबारा संभव नहीं है, उसका मरना तय है। इसको लेकर के हमने लोकसभा में बहुत मजबूती से मुद्दा उठाया। व्यक्तिगत रूप से हम नड्डा साहब से, जो हेल्थ मिनिस्टर, उनसे भी मिले और हमें खुशी इस बात की है कि उन्होंने की समस्या को देखते हुए एक नेशनल कमेटी बना दी। वो कमेटी अध्ययन करेगी सिलिकोसिस के ऊपर। मैं समझता हूँ कि इसी महीने हो सकता है उस कमेटी का टूर हो जाए और उसके ऊपर कोई अच्छा फैसला करेंगे और कैसे वो सिलिकोसिस के जो पीड़ित मरीज उनको राहत मिल सके, कैसा ऐसा प्रयत्न किया जाए कि ताकि सिलिकोसिस हो ही नहीं।